हो गया मैं। बालक साइलेंट हो जाओ। देखो कुछ फिगर तुम्हारे स्क्रीन पर बना रहे हैं। मैम स्टार्ट हो गया। ये आप लोग को पिछले बार बनाए थे ना? यस मैम। छेनी हथौड़ी से तोड़ रहे थे, उनका क्या नाम था? दशरथ मांझी। दशरथ मांझी, जो कि छेनी और हथौड़ी से तोड़ के क्या चीज को तोड़े थे? पहाड़ पहाड़ को तोड़े थे ना? यस मैम। और पहाड़ को तोड़ के क्या किए थे? इतिहास रच दिए थे। क्या बनाए थे? रास्ता ना। दशरथ मांझी। देखिए वही पहाड़ है जिसे तोड़ के उन्होंने रास्ता बनाया। हाँ। और देखिए ये पहाड़ तोड़ने से उस गांव की जो भी सुविधाएं थी वो उस पार से लाने के लिए आसान हो गई। ठीक है? देखिए आपकी किताब में भी दिया हुआ है, वो फिगर दिया हुआ है ना? सेम यही फिगर यहाँ पर हम बनाए हुए हैं ना? पाठ का क्या नाम था आपका? बौना हुआ पहाड़। बौना के बारे में बताए थे ना आप लोग को? बौना माने क्या होता है? यस मैम। बौना हुआ और इस पहाड़ को तोड़ के दशरथ मांझी ने रास्ता बनाए थे। देखिए सुनिए ध्यान से इनके बारे में। वे कैसे थे? बहादुर थे ना? बहुत मेहनती थे ना? हाँ। वो राजगीर की पर्वत माला का एक भाग गया जिले तक फैला है। किताब देखिए सब लोग अपना अपना किताब निकाल के आगे रखिए। ठीक है? इसी पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव है। गांव का क्या नाम बताए थे? गहलोर गांव के रहने वाले हैं। गहलोर और आसपास के अन्य गांवों के लोग पैदल ही वजीरगंज, कहाँ जाते थे बाजार करने? वजीरगंज बाजार जाया करते हैं। किसी तरह सुनिए ध्यान से, किसी तरह के वाहन से पहाड़ की घाटी को पार करना मुश्किल था। जाहिर सी बात है कि पहाड़ पे कोई भी वाहन नहीं जा सकता है ना? अगर पहाड़ बड़ा है, अगर उसमें रास्ते नहीं है तो वहाँ वाहन जाना संभव नहीं है। तो वो लोग पैदल ही वजीरगंज जाके बाजार करते हैं। किसी तरह के वाहन से पहाड़ की घाटी को पार करना मुश्किल था। रास्ता इतना सकरा था कि सिर पर सामान रखकर पैदल भी उस रास्ते से होकर नहीं जाया जा सकता। हाँ। रास्ता इतनी मुश्किल थी, पहाड़ है। हम लोग और कोई भी चीज, मान लो ये किताब है ना? अभी तो हम फिलहाल में लिए तो ये हल्का लग रहा है ना? और इसको काफी देर हम रखेंगे हाथ में तो ये भारी लगने लगेगा ना? तो उसी तरह कोई भी सामान सर पे रख के पैदल चलना पहाड़ पे मुश्किल था ना? दशरथ मांझी ने घाटी के इस तंग रास्ते को चौड़ा करने का पक्का इरादा किया। दशरथ मांझी ने घाटी के इस तंग रास्ते मतलब इस जिस रास्ते से परेशान हो गए थे लोग, ज्यादातर परेशान होते तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तंग बोलते हैं कि हम तंग हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, बोलते हैं ना? तो वैसे इस तंग रास्ते को चौड़ा करने का पक्का इरादा किया। कोई इंसान अगर चाहेगा ना कुछ भी करने के लिए वो कर सकता है, उसके लिए संभव है, असंभव नहीं है। अगर तुम चाहोगे कि हमको ये काम निश्चित है कि हमको ये पूरा करना है, तुम वो कर सकते हो। किसी को सुने हो ना कि कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो सबका लक्ष्य होता है कि हमको इतना मेहनत करेंगे तो हम डॉक्टर बन सकते हैं। कोई भी मेहनत करेंगे तो हम कहीं भी सक्सेस हो सकते हैं। ध्यान दीजिए। दशरथ मांझी का जन्म 1930 में कब हुआ था? 1930 ईस्वी के आसपास। हाँ,
दशरथ मांझी का जन्म 1930 ईस्वी के आसपास हुआ। पूरा जीवन अभाव में बीता। पूरा जीवन क्या चीज में बीता? अभाव में बीता। किसी भी विद्यालय में वे शिक्षा नहीं ग्रहण कर सके। जिस रास्ते में पहाड़ हो वहाँ विद्यालय कहाँ पॉसिबल है कि वहाँ विद्यालय हो सकता है? उन्होंने किसी भी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं किया था। उन्होंने किसी भी विद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं किया था। युवा होने पर इनका विवाह फगुनी देवी के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? फाल्गुनी देवी। उनकी वाइफ का नाम, उनकी पत्नी का नाम था फगुनी देवी। ठीक है। गांव के ही एक किसान ने यहाँ हल जोत कर और मजदूर करके वे परिवार का भरण पोषण करते थे। खेतों में काम करने में उनकी पत्नी भी साथ देती थी। जो मजदूर लोग हैं, अगर पूरे फैमिली साथ एक दूसरे के हाथ नहीं बटाएंगे, एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, तो वो काम करना और खाना मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं? तो फैमिली लोग दोनों मिलके, उनकी वाइफ भी उनके साथ काम करती थी। हाथ बटाती थी। किसका हाथ बटाती थी? दशरथ मांझी का। उनकी वाइफ का क्या नाम था? फाल्गुनी देवी। अच्छा, वेरी गुड। एक बार दशरथ मांझी घाटी पार जंगल में लकड़ी काटने गए। घाटी पार कहाँ गए? जंगल में क्या करने गए? लकड़ी काटने गए। दोपहर हो चली। लकड़ी काटते काटते उनको दोपहर हो चली। पत्नी को चिंता होने लगी। सही बात है। अगर घर पे मान लो कि तुम लोग रेगुलर यहाँ से छुट्टी होता है 4 बजे, तो 4 बजे अगर तुम घर पे नहीं पहुँचे हुए तो घर के मम्मी पापा दादा दादी जो भी तुम्हारे फैमिली रहेंगे, चिंता होने लगेगा ना। तो वैसे ही दशरथ मांझी जब घाटी में गए लकड़ी काटने के लिए, तो दोपहर हो गई, जिसके कारण उनकी पत्नी को चिंता होने लगी। शायद वे वापस, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। हाँ, उनकी पत्नी की चिंता होने लगी और वो उनकी पत्नी सोचने लगी कि शायद वो प्यासे होंगे। क्या होंगे वो? प्यासे होंगे। हाँ, प्यासे होंगे। मिट्टी की एक बर्तन में पानी लिया और वे दशरथ मांझी के पास चल दी। पहले के लोग ज्यादातर मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, मिट्टी के बर्तनों में पानी रखना, सारी चीज जो भी सुविधाएं थी मिट्टी के बर्तनों से ही अधिक किया जाता था, होता भी था। अब ना हो गया है बोतल, ड्राम, है कि नहीं? स्टील के, कुल्हे के, फाइबर, हर चीज की सुविधा हो गई है अभी। तो सुनिए, मिट्टी के एक बर्तन में पानी लिया और वे दशरथ मांझी के पास चल दी। लेकिन यह क्या, घाटी के सकरे रास्ते में उनका घड़ा फंस गया। ठीक है, घड़ा जमीन पर गिर गया। घड़ा जमीन पर गिर गया। उसे बचाने के चक्कर में वे स्वयं ही गिर पड़ी। अब घड़ा को बचाने, अब जो तुम लोग को अगर बोल दिया जाए अगर सीधा रास्ते में कि पानी ले लो, पानी ले लो और पानी थोड़ा जाओ अमोलिया तक दे के आ जाओ, है कि नहीं? कभी कभी ऐसा बोतल होता है ना, इसका गिरेगा, बोतल गिरेगा, ढक्कन खुल जाता है, ऐसा होता है ना। और वो तो मिट्टी की बर्तन थी, तो हम लोग क्या, कुछ भी चीज गिरता है तो उसके पीछे ऐसे दौड़ने लगते हैं ना, उसको बचाने के चक्कर में दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं? कोई भी डगरने वाला चीज रहता है, ऐसे गिरता है और ऐसे थोड़ी देर दूर तक डगरने लगता है। हम लोग भी उसके साथ क्या होने लगते हैं? डगरने लगते हैं। हम लोग भी डगरते हैं ना जी। तो वैसे ही वो जो मिट्टी का घड़ा था वो गिरा और उसे बचाने लगी। कौन बचाने लगी? फगुनी देवी। और वो भी स्वयं गिर पड़ी बचाने के चक्कर में। घुटनों और हाथों
से खून बहने लगा। उनके घुटने, ठीक है, और हाथ से भी खून बहने लगा। निराश और उदास फगनी अपने पति के पास पहुंची। जब घड़ा फूट गया, घड़ा से पानी सब गिर गया और उसको बचाने में वो भी गिर गई, जिसके कारण उनका घुटने से भी खून निकलने लगा और हाथ से भी खून निकलने लगा। तो निराश हो गई ना, क्योंकि फिर पहाड़ से नीचे आना, फिर वहां से पानी ले जाना संभव नहीं था, ठीक है। लेकिन उदास होकर वो अपने पति के पास पहुंची। कौन पहुंची? पति का क्या नाम था? दशरथ मांझी। वेरी गुड। दशरथ मांझी ने पूछा, देखो दशरथ मांझी, हमारे फैमिली में कोई उदास रहता है, तुम ही लोग अगर उदास हो जाओ तो पापा या मम्मी पूछती है ना कि बाबू क्या हुआ, पूछती है ना, तबीयत खराब है, कुछ खाना है, तो तुम लोग देखने में एकदम खुश हो जाते होगे। अब क्या, मम्मी तो पूछती कुछ खाना है, मम्मी 100 रुपया दो, जाके चाउमीन पिज्जा बर्गर सब खा के आए। तो तुम लोग इस चीज के लिए निराश होते हो कि मम्मी पूछे तो एक बार बस चले जाएंगे। लेकिन ये निराश थी किस बात के लिए? उनका घड़े से पानी सारा गिर गया था और उनको काफी चोट लग गई थी। तो दशरथ मांझी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें, उदास क्यों हो? ठीक है, फगनी ने सारी बात बता दी। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया, पर्वत के कारण ही रास्ता सकरा है, मैं इसे चौड़ा करके ही रहूंगा। उन्होंने कुल्हाड़ी फेंक दी। उन्होंने कुल्हाड़ी को क्या की? फेंक दी। जुगाड़ किया एक छेनी एवं एक हथौड़ी का। घटना के दिन से ही पर्वत के अहंकार को चूर करने के संकल्प से पर्वत को तोड़ना शुरू कर दिया। देखिए, अपनी पत्नी का बात सुन के उन्होंने संकल्प लिया कि ये जो रास्ता है इसको हम चौड़ा कर देंगे, और उसी वक्त कुल्हाड़ी को फेंक दिया। उसी वक्त कुल्हाड़ी को क्या किया उन्होंने? फेंक दिया। और उसी समय एक छेनी और एक हथौड़ी उठा लिए उस पहाड़ को तोड़ने के लिए, ठीक है। और घटना के दिन से ही, जिस दिन उनकी पत्नी के साथ घटना हुआ चोट लगने से, घटना के दिन से ही पर्वत के अहंकार को चूर करने के संकल्प से पर्वत को तोड़ना शुरू कर दिया। वे दिन रात काम करते थे। यहाँ तो 4 घंटा 1 घंटा आदमी काम करता है तो थक जाता है, वो दिन रात उसमें जुड़ गए उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। उन्होंने दिन रात काम किया। कुछ लोगों ने उन्हें मूर्ख समझा। जाहिर सी बात है, अगर तुम उतना सारा पहाड़ बड़ा है और तुम एक छोटी सी छेनी और हथौड़ी लेके ऐसे पहाड़ में ऐसे करोगे तो कोई मूर्ख है ना समझेगा जी, है कि नहीं? इतना बड़ा पहाड़ है, उसमें ऐसे हम छेनी हथौड़ी करेंगे तो मूर्ख है ना समझेगा। लेकिन उन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की, उन्होंने अपना सोचा, है कि नहीं? उन्होंने जो संकल्प लिया उसे पूरा करने में जुट गए। कुछ लोगों ने उन्हें मूर्ख समझा, तो कुछ लोगों को लगा कि ये एक अच्छा काम कर रहे हैं। उनके कार्य को देखकर कुछ लोगों ने एक निश्चित स्थान पर सिक्के चढ़ाना शुरू कर दिया। जब कुछ पैसे जमा होने लगे तो दशरथ मांझी ने उन सिक्कों से कोयला खरीदा। मतलब उनको देख के लोग पैसा इसी से चढ़ाने लगे, कुछ सिक्का लोग चढ़ाने लगा। जो सिक्का जो एकत्रित हो गया तो दशरथ मांझी ने कोयला खरीदा। क्या खरीदा? कोयला खरीदा। कोयला जलाकर वे चट्टानों, देखो कितना दिमाग, उस वक्त पढ़े नहीं थे तब पर भी देखो कितना अच्छा उनका सोच है। कोयला जलाकर वे चट्टाने गरम करने तथा गरम चट्टानों पर ठंडा पानी डाल देते। चट्टान गरम होगा, ठंडा पानी घर में देते कौन कुछ ये कोई भी ये पत्थर उत्थर रहता है गर्म होता है, उसे पानी डालने पर कैसे उबाल आती है, आती है ना, पानी डाल देते। इससे चट्टाने
नरम हो जाती थी। कोई चीज गर्म है उसमें पानी डालोगे तो नरम होगा ना, तो नरम हो जाती थी या उनमें दरारें पड़ जाती थी जिन्हें काटना उनके लिए आसान हो जाता। 22 वर्ष तक दिन रात मेहनत की। कितने वर्ष तक? 22 वर्ष। सोचो 22 वर्ष में किसी का शादी विवाह हो जाता है ना जी? यस मैम। का तो लड़का 21 वर्ष का हो गया, शादी कर सरकार का नियम है। 22 वर्ष तोड़े, बाप रे बाप। उन्होंने 360 फीट लंबा 360 फुट लंबा 30 फुट चौड़ा, सोचिए लंबा चौड़ा, समझ रहे हो ना? हाँ, तथा 25 फुट ऊंचाई, बाप रे, तक घाटी काटकर ही दम लिया। जो उन्होंने निश्चय लिए वो उसके लिए कितना भी समय लग जाए, 22 वर्ष लगे या 50 वर्ष लगे या 100 वर्ष लगे, जब तक जान रहेगा तब तक इसको तोड़ के रास्ता बनाएंगे। उन्होंने संकल्प ले लिया दशरथ मांझी ने, जिन्होंने बनाने में 22 वर्ष लगा और उन्हें उस पहाड़ के, सुनिए, 360 फुट लंबा 30 फुट चौड़ा 25 फुट ऊंचाई तक घाटी काटकर ही दम लिया। गांव ने लोग दशरथ मांझी को बाबा नाम से पुकारने लगे। गांव के लोग उनको क्या नाम से पुकारने लगे? बाबा नाम से पुकारने लगे। लगातार कठिन परिश्रम करने से उनका स्वास्थ्य जो था दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। जाहिर सी बात है कि कोई लगातार काम करेगा तो उसकी तबीयत खराब होगी, है कि नहीं? यस मैम। 18 अगस्त 2007 को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय, कुछ पूछना है? नहीं ना? अच्छा सुनिए, 18 अगस्त 2007 को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था में 77 मतलब 77 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु कब हो गई? 77 वर्ष, 18 अगस्त को 2007 में। ठीक है, चलिए आज यही समाप्त करते हैं इस विषय को।